लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होने वाले पूज्य सिंधी पंचायत के आंतरिक चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, जिसके लिए नियमावली और रूपरेखा जारी कर दी गई है। अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार की उम्र 45 वर्ष या उससे ऊपर होनी जरूरी है और मतदाता की आयु 18 वर्ष या उससे ज्यादा की बाध्यता है। 24 फरवरी को बालाघाट और भरवेली के सामाजिक मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाएगा। चुनाव को लेकर समाज में आम सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद 16 फरवरी को नामांकन फॉर्म वितरण प्रारंभ कर दिया गया है, जहां पहले 3 लोगों ने नामांकन फॉर्म लिए हैं। इनमें अमर निरंकारी मंगलानी, गोपाल आडवाणी और सुरेश रंगलानी शामिल हैं। जानकारी में बताया गया कि 24 फरवरी दिन मंगलवार को पूज्य सिंधी पंचायत समिति बालाघाट के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव को लेकर सूचना जारी कर दी गई है। नामांकन फॉर्म प्राप्त करने की तिथि 16 फरवरी को शुरू हो गई और अंतिम तिथि 17 से 18 फरवरी समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्थल सिंधु भवन में पर्चा जमा किया जा सकता है। 19 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नाम वापसी की आखिरी तारीख 20 फरवरी सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक है। इसके बाद 24 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सिंधु भवन बालाघाट में मतदान होगा, जिसके बाद परिणाम की घोषणा होगी। इस आंतरिक सामाजिक चुनाव को लेकर शर्त है कि अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बालाघाट शहर भरवेली सहित सिंधी समाज का सदस्य और मतदाता भी हो। अध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार की उम्र 45 वर्ष या उससे ऊपर रखी गई है। मतदाता को मतदान के दिन अपना आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य है। मतदान समाप्ति के बाद मतपत्रों की गणना की जाएगी। सबसे अधिक वैध मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार अध्यक्ष निर्वाचित होगा। चुनाव से संबंधित कोई भी आपत्ति निर्धारित समय में लिखित रूप से दी जा सकती है, जिसका चुनाव अधिकारी द्वारा निपटारा किया जाएगा। नियमों के तहत कहा गया है कि चुनाव में प्रचार मर्यादित और शालीन भाषा में किया जाएगा। धन प्रलोभन, दबाव या अपमानजनक प्रचार करना वर्जित होगा। नियमावली और आदेश चुनाव अधिकारी पूज्य सिंधी पंचायत समिति बालाघाट द्वारा जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में चुनाव अधिकारी रमेश रंगलानी ने बताया कि 3 वर्ष के बाद बालाघाट सिंधी समाज के चुनाव होते हैं। एक बार मतदान हुआ है। अधिकांश बार आम सहमति से अध्यक्ष का चयन होता आ रहा है। प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, फॉर्म उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी की आम सहमति बनती है तो अध्यक्ष का चयन हो जाएगा और प्रक्रिया जारी रहेगी और निर्धारित तिथि में चुनाव संपन्न कराकर अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। बालाघाट सिंधी समाज का चुनाव, जिसकी प्रक्रिया आज 16 तारीख से प्रारंभ हुई है और ये हर वर्ष, हर 3 वर्ष के उपरांत हमारे बालाघाट सिंधी समाज के चुनाव होते हैं। एक बार मतदान हुआ है, अन्यथा वैसे तो आपस में आम सहमति से कोई न कोई चुन लिया जाता है। और इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है कि जो 18 साल का सिंधी समाज का पुरुष, वो मतदान कर सकता है और 45 वर्ष का होना चाहिए जो अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। तो ये प्रक्रिया आज से प्रारंभ हुई है, मतलब 16 तारीख से। आज लोगों ने फॉर्म उठाए हैं, कल भरेंगे। कल और परसों यानी 17 और 18, 19 को उसकी फॉर्म की जांच होगी और 20 तारीख को नाम वापसी होगी। 20 तारीख को नाम वापसी अंतिम तारीख होगी और मतदान बाकी 4 दिन के बाद फिर मतदान होंगे। तो इसमें भी आपसी सहमति बनाई जाएगी कि चुनाव ना हो या फिर चुनाव? हाँ, वैसे कोशिश चल रही है और मुझे लगता है कि आप सहमति हो जाएगी। तो इसमें क्या कुछ शुल्क भी लिया जाता है? 5,000 रुपया जो चुनाव लड़ता है उससे 5,000 रुपये जमा करा लिए जाते हैं। 3 फॉर्म अभी गए थे आज, 5-5 हज़ार रुपये सबने जमा किए हैं, लेकिन वो नॉन रिफंडेबल है, वापसी योग्य नहीं है, वापसी नहीं होगी, चाहे वो लड़े अथवा न लड़े। लेकिन अब फॉर्म उठा लिया, वो वापसी नहीं होगी। चुनाव समिति की बात करें तो कौन कौन इसमें है? नहीं, मैं चुनाव अधिकारी हूँ। मेरे साथ सहायक एक रहते हैं, वो कैलाश माधवानी जी, वो मेरे साथ रहेंगे और इसमें निर्णय चुनाव अधिकारी का ही होगा, अंतिम निर्णय जो होगा। लेकिन सब लोग आकर के जब कहेंगे कि आप सहमति हो गई है और कम से कम ये जो 3 फॉर्म चले गए हैं, इन लोगों ने भी बोलना चाहिए
तब वो आम सहमति हो जाती है। अन्यथा यदि इनमें से एक भी रह गया तो आम सहमति नहीं होगी।